हेलो दोस्तों, मैं राकेश मुंद्रा अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज लेकर के आया हूं कुछ महत्वपूर्ण वोकेबुलरी वर्ड्स। और आज का पहला वर्ड है, पहली वोकेबुलरी है मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब होता है सावधान व्यक्ति या सूक्ष्मता से कार्य करने वाला व्यक्ति मेटिक्यूलस कहलाता है। मेटिक्यूलस को याद रखने की बच्चों ट्रिक है मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश कैसा होता है? उसको बनाया भी बड़ी सावधानी से जाता है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि अपन लेकर भी जाएं तो अपनों को सावधानी से ले जाना पड़ता है उसको, या सूक्ष्मता के साथ उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना पड़ता है, नहीं तो वो टूट जाते हैं। तो मिट्टी के कलश, मेटिक्यूलस यानी मिट्टी के कलश बड़ी सावधानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने होते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस यानी सावधान, और एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस यानी लापरवाह। स्क्रूपुलस को भी याद रखने की एक ट्रिक है कि स्क्रू और प्लास, जब अपन घर के अंदर किसी कोई मरम्मत कर रहे होते हैं किसी इक्विपमेंट की, तो स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं और प्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रू और प्लास का भी इस्तेमाल करो तो बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, नहीं तो कई बार स्क्रू के टूटने की या अपने चोटिल होने की संभावना रहती है। तो स्क्रू और प्लास दोनों को बड़ी सावधानी से काम में लेना पड़ता है। तो आज का पहला वर्ड क्लियर हुआ, मेटिक्यूलस। आज का अगला वर्ड है रीइंस्टेट। रीइंस्टेट का मतलब होता है पुनः स्थापित करना। देखो बच्चों, जब कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, तो पूरा का पूरा स्टेट जब बर्बाद हो जाता है। रेन यानी कि बारिश जब स्टेट यानी कि राज्य को बर्बाद कर दे, रेन स्टेट। रेन जब बारिश यानी रेन यानी बारिश जब स्टेट को बर्बाद कर दे तो गवर्नमेंट को तुरंत वापस काम उसके मरम्मत का करना चालू करना पड़ता है। यानी गवर्नमेंट उसको रीस्टोर करती है, वापस पुनर्जीवित करती है। रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, और रिस्टोर का मतलब पुनर्जीवित करना या पुनर्संचय करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिस्टोर यानी पुनर्जीवित करना, वापस उसको मूल अवस्था में लेकर के आना, और रिवाइव यानी पुनर्जीवित करना। एंटोनिम हो जाएगा डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, और डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब भी क्या होता है? नष्ट करना। तो वापस ट्रिक दोहरा रहा हूँ, रेन जब स्टेट को बर्बाद कर दे तो गवर्नमेंट को उसे वापस रिस्टोर करना पड़ता है या रिवाइव करना पड़ता है। आज का बच्चों अगला वर्ड है कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड, एक बार एक बैंक को, उस टीवी के अंदर एक सीरियल सीआईडी आता है, उसके अंदर दिखाया गया कि कुछ लुटेरे बैंक को लूट लेते हैं, और एसीपी प्रद्युम्न और दया को, अभिजीत को पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो लुटेरे कौन थे। तो जो एसीपी प्रद्युम्न है वो दया से कहते हैं कि दया कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं चल पा रहा है कि लुटेरे कौन है। कौन वो लूट यानी कौन है वो लुटेरे जिन्होंने बैंक को लूट लिया, कौन वो लूटेड, ये बात उनको बिल्कुल पता नहीं चलती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मामला कैसा था? उलझा हुआ। भाई सीआईडी वालों को भी पता नहीं चला कि कौन है वो लुटेरे, कौन वो लूट, कौन वो और लूट, कौन है वो लुटेरे जिन्होंने बैंक को लूट लिया। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया, उलझा हुआ हो गया। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मिंडरिंग। मिंडरिंग यानी पेचीदा या उलझा हुआ, और एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है एकदम सीधा। आज का अगला वर्ड है बच्चों सर्टिट्यूड। देखो, अपन कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी, एग्जाम देने के बावजूद भी निश्चितता तब तक नहीं आती जब तक कि सर्टिफिकेट ना मिले। सर्टिफिकेट मिलने पर ही सर्टिट्यूड हमारे अंदर आता है। यानी कि ये सर्टिफिकेट जो मिलेगा ना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई फला ट्रेनिंग हमने कर लिया है या फला फला डिग्री हमने कर लिया है। सर्टेनिटी यानी निश्चितता या कॉन्फिडेंस, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सर्टिट्यूड यानी सर्टिफिकेट आने पर हमारा एटीट्यूड कॉन्फिडेंस से भर जाता है, सर्टेनिटी यानी निश्चितता से भर जाता है। एंटोनिम इसका होता है डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास की स्थिति, या कोलम यानी असमंजस की स्थिति। आज का अगला वर्ड है वेरी सिमिल्यूटेड।
वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब होता है सत्य का आभास, एकदम सच का सामना हो जाना, इसे एकदम सच लगना, है ना। तो जिनका वेरी सिमिलर हो एटीट्यूड, यानी जो दिखने में, देखो इन दोनों बच्चों को देखिए, इनकी मुस्कान देख करके पता ही नहीं चलता कि यदि दोनों का नाम आपको बता दिया जाए कि इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो आधे घंटे बाद भी आप पहचानने में कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों का एटीट्यूड एकदम सिमिलर है, एकदम शक्ल भी वैसी है, मुस्कान भी वैसी है। तो वेरी सिमिलर एटीट्यूड, ऐसा होने पर हम एकदम सत्य ही मानने लगते हैं चीज़ को, वो चीज़ हमें एकदम सच्ची नजर आने लगती है। रियलिज्म, सत्य का आभास। और एंटोनिम क्या होता है इसका? फॉल्सनेस यानी झूठ। वोलेटाइल, देखो बच्चों अगला वर्ड है आज का वोलेटाइल। अपने जो घर में वोल्टेज आता है करंट का, वो कभी भी 100% निश्चित नहीं होता कि 220 वोल्ट ही आ रहे हैं। क्या वो 219, 220, 221, 218 होता रहता है? एकदम स्टेबल तो कभी नहीं होता। आप कभी भी वोल्टामीटर पे उसको चेक करोगे तो आप देखोगे कि वोल्टेज कभी भी एकदम फिक्स नहीं होता है, वो ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो जो वोल्टेज जैसा हो वही वोलेटाइल कहलाएगा, यानी परिवर्तनशील। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बच्चों चेंजेबल, और एंटोनिम हो जाएगा स्टेबल। आज का अगला वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। आप अमरीश पुरी को तो जानते ही होंगे, बॉलीवुड फिल्मों में विलेन का जोरदार किरदार निभाने वाले अमरीश पुरी को, जो आमतौर पर फिल्मों में अच्छे लोगों का तो दुश्मन होता है और बुरे लोगों का दोस्त होता है। और बुरे लोग जब वो मिलता है दूसरे बुरे लोगों से, अपने जैसे लोगों से, तो वो बड़ी स्टाइल से कहता है, आइए ठाकुर साहब, आइए भुजंग साहब, आइए नाग साहब, आपका ही इंतजार था, और उनसे गले भी मिलता है। ये बुरे लोगों के मतलब विलेन की भूमिका में होता है, तो फिल्म में मौजूद दूसरे विलेन के साथ में ये गले मिलता है। तो अमरीश पुरी दूसरे विलेन को क्या करता है? हग करता है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिलीज। ये थोड़ा गलत छप गया, ए नहीं छप गया, ये एंटोनीम है, ए एन टी है यहाँ पर। रिलीज, रिलीज यानी मुक्त करना, गेट फ्री यानी मुक्त हो जाना। अमरीश पुरी दूसरे विलेनों से गले मिलता है। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव, किसी चीज के प्रति झुकाव या चाहत। तो देखो आजकल लोगों में ओपन सिटी, ओपन सिटी यानी खुले शहर के प्रति झुकाव बढ़ने लगा है। हालांकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है बड़े बड़े शहरों में, लेकिन जैसे जैसे लोग कंजस्टेड एरिया में रहते हैं तो उनको लगने लगता है कि वास्तव में खुलेपन जितना आनंद कहीं भी नहीं है। कंजस्टेड सिटी में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। हालांकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, पर ओपन सिटी, ओपन सिटी, ओपन और सिटी, इसकी तरफ लोगों का क्या बढ़ने लगा है? झुकाव। देखो ये ओपन सिटी में लोग बड़े आराम से बैठे हैं। सिनोनिम हो गया इंक्लाइनेशन यानी झुकाव, और एंटोनिम हो गया एंटीपैथी यानी घृणा। आज का बच्चों अगला वर्ड है एबेंडोन। एबेंडोन का मतलब होता है त्यागना। एक फिलोसोफर थे, उन्होंने एक दिन वो जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जनता को कहा कि अब बंधन त्याग दो, ए बंधन त्याग दो, अब बंधन त्याग दो, बंधनों को त्याग दो और मुक्त हो जाओ, फिर दुनिया के वास्तविक सौंदर्य और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लो। अब बंधन त्याग दो। तो अबंधन का मतलब त्याग देना। सिनोनिम हो जाएगा गिव अप यानी त्याग देना, और एंटोनिम हो जाएगा रिस्ट्रेंट यानी बने रहना। यानी राजगद्दी इत्यादि को त्यागने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अबेंडन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। पद इत्यादि त्यागना। अगला वर्ड आज का ग्रेविटेट। देखो बच्चों इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पिंड है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किस आधार पर आकर्षित करते हैं भाई? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और भी दूसरे प्लैनेट्स है ना, सन, स्टार है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम आता है? आकर्षित करने के लिए। तो ग्रेविटेट एक वर्ब है इंग्लिश में जिसका मतलब क्या होता है? आकर्षित करना, है ना। जैसे देखो ये पृथ्वी और ये चंद्रमा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। सिनोनिम हो जाएगा इसका अट्रैक्ट, और एंटोनिम हो जाएगा इसका रिपल्स या रिट्रीट। बच्चों अगला वर्ड है स्टेयर। जब स्टेयर का मतलब होता है घूरना। जब स्टार किड्स, स्टार यानी जो फिल्मी स्टार होते हैं, उनके बच्चे जब सड़क पर निकलते तो लोग उनको घूरने लग जाते हैं, अरे यार ये तो फलाने हीरो का बेटा है, ये फलानी हीरोइन का बेटा है, फलानी हीरोइन की बेटी है, फलानी हीरो की बेटी है। तो स्टार के जब बच्चे सड़क पर निकलते हैं तो दूसरे लोग उनको ग्लेयर करने लग जाते हैं, गाव करने लग जाते हैं, यानी घूरने लग जाते हैं। एंटोनिम होगा इग्नोर कर देना, ध्यान ही नहीं देना, लुक अवे यानी और की तरह देखने लग जाना। आज का अगला वर्ड है पैरागोन। पैरागोन का मतलब होता है एक आइडियल एग्जाम्पल, आदर्श उदाहरण। देखो टीवी में एक पैरागोन की चप्पलों का एड आता है,
तो कंपनी वाले यही कहते हैं कि भाई जैसी चप्पल हम बनाते हैं वैसी तो कोई नहीं बनाता, हमारी चप्पलें आदर्श है। पैरागॉन वाले क्या कहते हैं, हमारी चप्पलें तो आदर्श है। हालांकि है कैसी वो तो पहनने वाले जानते हैं, हो सकता है आदर्श हो या ना हो, वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। लेकिन वो क्या कहते हैं टीवी पे कि पैरागॉन की चप्पलें सबसे बढ़िया एपिटोम है, आदर्श है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, व्रस्ट। आज का अगला वर्ड है फ्लाम्बोयेंट। देखो फिल्मों में जो बॉय होते हैं ना, फिल्मों में, आजकल की फिल्मों में बॉयज को कैसा दिखाया जाता है, एकदम भड़कीला टाइप का, कपड़े पहना हुआ, कॉलर ऊंची, हाथ में मोबाइल, ऊपर केप। बच्चों को एकदम सीधा साधा तो बताते ही नहीं है। पुरानी वाली फिल्मों में लड़कों को और सिंपल सोबर बताया जाता था। जब पुरानी वाली फिल्मों में हीरो है वो भी साइकिल चला के स्कूल आता था। आजकल की फिल्मों में जो बॉयज दिखाए जाते हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी बाइक लेकर के आते हैं या पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां लेकर के आते हैं। तो फिल्मों में बॉयज को क्या दिखाया जाता है, भड़कीला या दिखावा करने वाला। सिनोनिम हो जाएगा सोवी, जो दिखावा करता है, फ्लोरिड, दिखावा करने वाला। एंटोनिम हो जाएगा काम या मॉडरेट। आज का अगला वर्ड है राकस। देखो जब अपभ्रंश होता है तो भाषा में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। राकस का मतलब होता है फटा हुआ और कर्कश, जिसकी आवाज़ बिल्कुल मधुर ना हो। तो राजस्थानी के अंदर जो राक्षस वर्ड होता है हिंदी में, उसका राजस्थानी या मारवाड़ी वर्जन जो होता है वो होता है राकस। गाँव में राक्षस नहीं कह के राक्षस को क्या बोलते हैं, सिंपल मारवाड़ी में राकस। तो राक्षस जो होता है यानी राक्षस होता है, उसकी आवाज़ कभी प्रिय थोड़ी होती है। वो तो एकदम फटी हुई आवाज़ में बोलता है, हा मैं हूँ XYZ राक्षस, है ना। तो उसकी आवाज़ हमेशा क्रेक, बिल्कुल ही फटी हुई सी होती है, कर्कशता भरी होती है। एंटोनियम हो जाएगा सॉफ्ट और ऑर्डरली। इसका सिनोनिम तो हो जाएगा क्रेक और क्रोक, और एंटोनियम हो जाएगा सॉफ्ट और ऑर्डरली। आज का अगला वर्ड है सेलिबेट। सेलिबेट का मतलब होता है अविवाहित रहने की अवस्था। अविवाहित है ना, एक आदमी था तो उसकी क्या सगाई नहीं हो रही थी। सगाई, वो 25-30 साल का था, उसकी सगाई आई, लेकिन वो सगाई करने जहाँ भी जाता उस लड़की से कहता कि मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। लड़कियाँ सीधी सी बात है मना कर देती उसको कि भाई अभी तो आए हो, क्या बात करना चाहते हो। वो बेचारा भोला था, वो जाते यही कहता कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। भाई आधा घंटा रुक करके चाय बिस्किट करके, चाय बिस्किट नाश्ता करने के बाद में कोई ये कहे कि भाई मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, तो बात हो सकता है कि सामने वाली पार्टी को और जम जाए। लेकिन वो तो जाते ही कहता था कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो लड़की को थोड़ा अजीब लगता था और लड़कियां उसको मना कर देती थी सगाई के लिए। तो इस तरीके से सगाइयाँ तो आई, लेकिन उसकी सगाई हो नहीं पाई। वो धीरे धीरे वृद्ध हो गया, 60 साल का हो गया। तो एक दिन लोगों ने उससे पूछा कि भाई तू कुंवारा क्यों रह गया, बैचलर क्यों रह गया। उसने कहा साली बात ही नहीं करती, सेलिब्रेट, साली बात ही नहीं करती कोई लड़की, तो फिर मैं किससे शादी करूं। वो बेचारा सिंपल सादा बोला था, तो वो समझ नहीं पाया चीज़ों को और वो अविवाहित रह गया। साली बात ही नहीं करती, इसलिए वो क्या रह गया, अविवाहित रह गया। उस आदमी ने कहा, ये जो आदमी था जिसकी सगाई होने सगाई के लिए जो जाता था, वो कहता था कि लड़कियां साली बात ही नहीं करती। वो इस तरीके से बताया उसने कि इसलिए मैं अविवाहित रह गया। और एंटोनिम हो जाएगा मैरिड। कोवेनांट। कोवेनांट का मतलब होता है प्रसंविदा या प्रतिज्ञा पत्र। देखो बच्चों, कोवेनांट कैसे याद रखोगे आप, एक कौवा था, है ना। वो एक बिल्डिंग के छत पे बैठा रहता था। उस बिल्डिंग के अंदर एक औरत रोज अच्छे मिठाइयाँ हलवे बना करके खाती थी। वो एक दिन बीमार हो गई, तो उसके पति ने उसको दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी को शुगर हो गया, अब इनके मीठे वगैरह ये तले भुनी चीज़ें बंद कर दो, इनको सिंपल सब्जी रोटी खिलाओ। उसने अपनी पत्नी को कह दिया, वो सुबह ऑफिस चला गया। उसके ऑफिस जाने के बाद पत्नी फिर वही मीठे बना करके खाने लगी। तो एक कौवे कौवे ने उसको खिड़की से देखा, वो खिड़की के बाहर बैठा रहता था। शाम को जब उसका पति आया तो उसने पूछा कि तुमने आज क्या खाया, तो वो झूठ बोल गई औरत। तो उसने कहा मैंने सिंपल चीज़ें खाई। तो कौवा पीछे से बोला, आजकल तो हलवा भी बनता है, पकौड़े भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तभी उस औरत को पता चला ये तो कोई बोल रहा है, उसने उसको उड़ा दिया। पति ने कहा कुछ सुनाई दिया मेरे को, तो पत्नी ने कहा नहीं ऐसे ही सुनाई दिया, कुछ नहीं है। दूसरे दिन पति ऑफिस जाने के बाद जैसे ही वो आई खिड़की के पास, उस कौवे से पूछा कि तू क्यों बोला रे रात को। बोला मेरे को बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तू खाती है। तो उसने कौवे को बोला मैं तुझे मार दूंगी। तो कौवा बोला कि मैं नहीं मरेगा, तू मरेगी, तेरे को डायबिटीज है और तू खाती है मीठा तला भुना। तो बोले तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो कौवा बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इतना ही प्रॉब्लम है कि जितना बनता है उसका 50% मेरी तरफ ट्रांसफ़र करो, तो नहीं बोलूँगा, नहीं तो मैं तो बोलूँगा। तो आंटी ने उससे कहा ठीक है, जितना बनाऊंगी उसका 50% तेरे को मिल जाएगा। तो कौवे ने
आंट से एक प्रतिज्ञा पत्र या प्रसंविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जितना बनेगा उसका 50% उस कौवे को मिलेगा, जिस दिन नहीं मिलेगा वो वापस जोर जोर से रात को बोलने लग जाएगा। तो कौवे ने आंट से क्या कर लिया, प्रसंविदा या प्रतिज्ञा पत्र, सिनोनिम हो जाएगा बॉन्ड, बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट। बॉन्ड होता है जिसका मतलब प्रसंविदा या कॉन्ट्रैक्ट यानी प्रतिज्ञा पत्र। मोरीबंड, मोरीबंड काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है। जो काफ़ी बीमार हो, मरणासन स्थिति में हो, मरने वाली पोजीशन में, उसे कहते हैं मोरीबंड यानी एक्सपायरिंग या डाइंग। देखो किसी आदमी को बोरी में बंद कर दिया जाए तो सीधी सी बात है वो आदमी फिर जीवित थोड़ी रहेगा, वो मरने जैसी स्थिति में आ जाएगा क्योंकि उसको सांस ही नहीं आएगी। तो मोरीबंड यानी बोरी में बंद कर देने पर आदमी कौन सी पोजीशन में आ जाता है, एक्सपायरिंग, डाइंग। एंटोनिम हो जाएगा वेल और थ्राइविंग यानी पनपता हुआ। बच्चों आज का अगला वर्ड है टूटेलेज। टूटेलेज का मतलब होता है संरक्षण। देखो भाई इसको ऐसे पढ़ो, टूटे हुए लेग जिनके होते हैं वो यदि बाजार में व्हील चेयर पे बैठ के जाते तो अकेले नहीं जा सकते। बाई चांस कोई जानवर आ गया, कोई अचानक गाड़ी आ गई तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, संरक्षण की जरूरत पड़ती है। टूटे लेग जिनके होते हैं उनके साथ में एक आदमी का संरक्षण जरूरी है। तो सिनोनिम हो जाएगा प्रोटेक्शन और एंटोनिम हो जाएगा कंजर्वेंसी। सॉरी, एंटोनिम इसका कुछ नहीं है, सिनोनिम प्रोटेक्शन और सिनोनिम में क्या हो जाएगा, कंजर्वेंसी, संरक्षण। आज का अगला वर्ड है बच्चों रीइटरेट। रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना, है ना। देखो जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो और वो बहुत ज़्यादा रेट लगाता है तो आप क्या कहते हो, भैया दूसरी और दिखाओ। बहुत ज़्यादा रेट बताता है तो आप कहते हो यार और दूसरी दिखाओ, क्योंकि यार कोई एक जीन्स खरीद रहे हैं 10,000 रुपये मांग रहा है तो इतनी कोई भारी जीन्स आती है क्या, तो आप बार बार दुकानदार से कहोगे कि और दिखा और दिखा। तो दुकानदार बोलेगा यार कितनी की दिखाऊं, तो आप क्या कहोगे, अरे इतनी रेट है तो भैया दोहराना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा यार। कोई जरूरी थोड़ी है कि आपने एक दिखाई 10,000 की हम 10,000 में ले लें, ऐसा नहीं होता। अरे इतनी रेट है तो दोहराना तो पड़ेगा। तो सिनोनिम इसका होता है रिपीट। बड़ा अगला वर्ड है आज का सोबेरिटी। सोबेरिटी का मतलब होता है संयम या गंभीरता। देखो सबरी जो थी जिसने भगवान राम का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, तब भगवान श्री राम उसको मिले और उन्होंने उसके बेर खाए और उसको मुक्ति प्राप्त हुई। यदि वो इंतजार नहीं करती, संयम नहीं रखती तो क्या उसकी मुक्ति हो पाती, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबरी की मुक्ति कैसे हुई, पेशेंस से। पेशेंस यानी धीरज से और सीरियसनेस यानी गंभीरता से। एंटोनिम हो जाएगा इंटेम्परेंस। इंटेम्परेंस का मतलब जिसमें अधीरता हो उसे इंटेम्परेंस बोलते हैं, अधीरता को इंटेम्परेंस बोलते हैं। सोबरिटी, सोबरिटी यानी संयम या गंभीरता। आज का अगला वर्ड है जिंगोइस्टिक। जिंगोइस्टिक का मतलब होता है युद्ध प्रिय। युद्ध जिसको प्रिय हो, जो झगड़ालू हो, जिसको लड़ना बहुत पसंद हो, उसको जिंगोइस्टिक कहते हैं। याद रखने की ट्रिक है, जो लोग जंग के लिए तैयार रहते हैं उन्हें जंगोइस्टिक कहते हैं। जो जंग करने के लिए यानी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं उन्हें जंगोइस्टिक कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा वारलाइक यानी युद्ध के लिए तैयार रहने वाला। एंटोनिम हो जाएगा पीसफुल यानी शांति प्रिय। आज का अगला वर्ड है साइनोश्योर। साइनोश्योर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। कल्पना करो किसी गांव में एक कुत्ता घूम रहा है तो लोग उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, गाय घूम रही है तो लोग उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एक डायनासोर का बच्चा आ गया तो डेफिनेटली पूरा गांव, पूरे लोग सब उस डायनासोर के बच्चे को देखने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि डायनासोर अब होते ही नहीं है। तो डायनासोर कहीं आ गया तो वो सबसे पहले क्या बन जाएगा, आकर्षण का केंद्र, साइनाश्योर। साइनाश्योर यानी डायनासोर। डायनासोर क्या हो जाता है, आकर्षण का केंद्र। सिनोनिम हो जाएगा लुमिनरी, एंटोनिम हो जाएगा नॉन एंटिटी। रेंगल। रेंगल का मतलब होता है झगड़ना। जब आप किसी से कोई बात करते हो वो अलग एंगल से उस बात को ले लेता है ना। मान लो आप किसी की तारीफ कर रहे हो कि यार आप तो बहुत अच्छा आदमी है, और वो सामने वाला उसको तारीफ ना मान करके चापलूसी मान लेता तो वो नाराज भी हो जाता है कि साला मेरी चापलूसी कर रहा है ये तो, है ना। या कोई काम करवाना चाहता है तो बाद में झगड़ा भी हो सकता है। आपने तो किसी के भलाई के लिए कहा कि पढ़ ले, और किसी आदमी को लगा कि यार मेरे को ऑर्डर दे रहा तो वो फटकार देगा कि आपने मेरे को ऐसे कैसे कर दिया, पढ़ लो, मेरे जैसे तो पढ़ लूंगा नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। तो इस बात को लेकर के झगड़ा भी हो सकता है। तो यदि रॉन्ग एंगल रेंगल तो रॉन्ग एंगल से किसी ने बात को समझा है तो क्या हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। सिनोनिम हो जाएगा क्वारल और एंटोनिम हो जाएगा एग्री। आज का अगला वर्ड है सरेप्टिशियस। सरेप्टिशियस का मतलब होता है छल युक्त या गुप्त,
है ना। तो आपको पता है सर्प जो होते हैं ना, सर्प यानी सांप, वो कभी भी ऐसे आपको रोड पे फिरते हुए या रास्ते में चलते हुए या छतों पर घूमते हुए ऐसे नॉर्मली दिखाई नहीं देते, वो कभी कभार दिख जाते हैं, बाकी नॉर्मली वो गुप्त स्थान पर रहते हैं। सर्प जो होते हैं वो गुप्त स्थान पर रहते हैं और वो आसानी से एकदम नज़र नहीं आते कि भाई जब भी अपन गए बाजार में भी घूम रहे हैं, जैसे कोई गाय घूमती है ना, बैल घूमते हैं, ऐसे ऐसे दिखाई नहीं देते। सर्प सर्प कैसे होते हैं, गुप्त होते हैं, है ना। तो सरप्टिशियस का मतलब था छलयुक्त या गुप्त। सिनोनिम हो जाएगा डिसेप्टिव और फुर्तीव। एंटोनिम हो जाएगा ओपन या ओबवियस। आज का अगला वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है परिवर्तनशील। देखो भैया, मर्क्यूरी एक मेटल होती है, आपको पता है, बाकी सभी धातुएं हार्ड होती है, कुछ सेमी सॉलिड होती है, लेकिन मर्क्यूरी जो होता है ना वो देखो लिक्विड जैसा होता है। ये देखो, ये मैंने चित्र दिया है यहाँ पर। मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी एक ऐसी धातु जो लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है ना, पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में होती है। तो उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। मान लो स्टील का बर्तन है, उसका आकार निश्चित रहेगा, ठीक है। लोहे का कोई पार्ट पड़ा तो उसका आकार भी निश्चित रहेगा, लेकिन मरकरी का जो आकार है वो चेंजेबल होता है। कैसे होता है, चेंजेबल, वोलेटाइल होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, कांस्टेंट यानी स्थिर, स्टेबल यानी स्थिर। अगर नेफारियस, आज का अगला वर्ड है नेफारियस। जो आदमी सिर्फ नफा ही नफा देखता है, चाहे कुछ भी होता है, अपना नफा या फायदा देखता है, ऐसा आदमी पापी हो जाता है। फिर वो तो कुछ देखता ही नहीं है कि सामने कौन है क्या है, उसको तो सिर्फ अपना नफा देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको तो पैसे कमाने। तो ऐसा आदमी क्या हो जाएगा फिर, पापी। सिर्फ नफा देखने वाला आदमी पापी, दुष्ट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, इमोरल या शोरडिड। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, जेंटल और प्लीजेंट। कौन आजकल कौन डेयरी, कौन डेयरी का मतलब होता है असमंजस। देखो बच्चों, आजकल कौन सी डेयरी से दूध ले, ये असमंजस का विषय है। आए दिन अखबार में खबरें आती है कि फलानी डेयरी के दूध में मीठा मिलावट मिली, या फलानी जो डेयरी है उसके उसके अंदर वो केमिकल वाला दूध मिला। तो कौन सी डेयरी से अपन दूध लें, ये कुछ क्लियर नहीं है आजकल, है ना। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका डिलेमा। डिलेमा यानी असमंजस, प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब हो गया असमंजस या कंफ्यूजन की स्थिति। एंटोनिम हो जाएगा एश्योरेंस यानी आश्वासन या आश्वस्त से होने की स्थिति, और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। तो कौन सी डेयरी से दूध लें, ये आजकल थोड़ा असमंजस का विषय है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 27 महत्वपूर्ण वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवाए हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और नए वर्ड, वोकेबलरी एवं ट्रिक्स लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।